नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राजद कार्यालय में जो है आज प्रेस वार्ता कर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जो है बीपीएससी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री को जो है निशाने पर लिया और कहीं ना कहीं जो है बड़ा निशाना साधा है और कहा है जो है कि बीपीएससी का जब एक परीक्षा केंद्र का जो है आप परीक्षा रद्द किए तो आखिर किस साक्ष्य को लेकर जो है परीक्षा रद्द किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जो है उठाया और आज जो है यह पूरे देश का मुद्दा बन गया है बीपीएससी को लेकर। तो क्या कुछ कहा है शक्ति सिंह यादव ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। तो आज के पत्रकार वार्ता में आप सभी साथियों का जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का स्वागत है। और साल का अलविदा दिन भी है। अच्छा दिन आए कल से आप सभी के जीवन में, ऐसी कामना भी करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं सभी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं। एजाज अहमद जी हैं, सारिका पासवान जी हैं, अरुण जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजू खान जी हैं। ये सब हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप सबको जानते हैं कि प्रतिदिन इन चेहरों से आप लोग रूबरू होते रहते हैं। आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग कई दिन से और आप लोग भी लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं। और ये बिहार की खबर अब राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन और चिंता दोनों इसमें समाहित हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह कर रहे थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े हैं। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा। और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहां जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ का। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का। जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ। लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। हाँ हिमांशु जी बोलिए ना। सरकार है, बोला वेयर इज गवर्नमेंट। ना बाहर में, प्लीज लेट मी कंप्लीट, न सड़क पर मुख्यमंत्री बोलते, न सड़क न सदन में बोलते। सदन भी
समाप्त हो गए, सदन में भी एक दिन भी नहीं बोले, न मीडिया से बात करते। तो तीनों जब जानना चाहता है बिहार के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है उनके अंदर, क्या राज इस दंश को कब तक भुगतेगा, ये सवाल यक्ष है। और यक्ष प्रश्न जब सामने खड़ा होता है तो उसके हल निकलने चाहिए। बाहर के मुल्कों में ऐसे स्थिति में शासक को अपदस्थ कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आदर का भाव भी रखते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आदर करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने और पूरे, आप देखिएगा कि यही बिहार का उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा बुढ़ा गया है, कोई काम सठिया गए। किस हैसियत से कह रहे हो कि हम 12 लाख नौकरी देंगे? आखिर आप हैं क्या चीज? बिहार के मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे, तुम टपाटप बोल रहे हो भाई। ये जुमला गैंग के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का दो उप मुख्यमंत्री लेफ्ट राइट आपस और वापस एक शब्द भी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर, सत्याग्रह पर कुछ नहीं बोला। आपकी क्या ड्यूटी है? आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट, दोनों कंधों पर दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी के। क्या मेरे सवाल गलत है कि रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है अपने जूते के नोक पे? नीतीश जी टायर्ड है, सबको पता है ना, तो नीतीश जी बोलते। जो पत्रकार यहां साथी हैं जो उनको कवर करते आए, पता करिए कि नीतीश जी इतने सवालों पर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हमारे पीछे है कई वरिष्ठ साथी, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कंसस रहते थे। कई तरह की चीजें दौड़ रही है बाजारों में, गलियों में, शहरों में, चर्चाओं में है। बॉडी का जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें थाइलियम का अंश है। तो क्या यह सत्य है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कहते थे कि नीतीश जी को दवा खिलाया जा रहा है? वो कौन शख्स है? हम नहीं बोल रहे थे, याद करिए आप लोग, हम उन्हीं बातों को कोट कर रहे हैं। तो जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है। और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार, चाहे सरकार नॉमिनेट करती है बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए, नहीं कबूल कर रही थी फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती है? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ पोजीशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन पत्र लिखे हुए, रिमाइंडर तक लिखा,
मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में है। पत्रों के जवाब नहीं मिले। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? हम लोग नैतिक समर्थन क्या उवाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता अख्तियार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक हैं, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आखिर मैं जानना चाहता हूं इसको ले कहां जाना चाहते सत्ता प्रतिष्ठान? अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतने देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता। जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को धारास बनाया कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई। और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर और बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया। नीतीश कुमार जी ने बढ़िया से बात तो डांटा है बुला करके कि तुम कैसे घोषणा कर दिया जी, मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला? डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है। और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक रिटायर्ड अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं, कल एक बयान कहीं से छप गया 12 लाख देंगे नौकरी, 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गए जुमला गैंग के मेंबर। जुमला गैंग के मेंबर है। प्रशांत किशोर ने कल संवाददाता सम्मेलन किया, 2 दिन पहले उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभ्यर्थियों की बातों को जब तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष से बात की, वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने आकर के समर्थन दिया, तब ना नेशनली रीजनली एक खबर टॉप 10 में चलने लगा और पत्राचार किया गया मुख्यमंत्री से। हम तो आगे ही हैं। जूठा पत्थर पर चाटने की आदत उन लोगों को है, हम तो खुद पिच बनाते हैं और उस पिच पर खिलाते हैं।